Hello folks, welcome back to our channel LTT Let's Tech Talk. दिस इज सी श्रुति गुप्ता। जैसे कि आप सबको पता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट थी 31 जुलाई। होपफुली सभी असेसीज ने अपनी रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल कर ली होगी, मगर कोई असेसी अगर फाइल नहीं कर पाया तो अभी भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 139(4) दैट इज बिलेटेड रिटर्न। कोई भी असेसी जो विद इन ड्यू टाइम रिटर्न फाइल नहीं कर पाया वो अप टू 31 दिसंबर 2023 तक अपनी बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। तो अब बात आती है कि बिलेटेड रिटर्न फाइल कैसे करनी होगी। बिलेटेड रिटर्न बिल्कुल उसी तरह फाइल होती है जैसे हम ओरिजिनल रिटर्न फाइल करते हैं। सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा इनकम टैक्स पोर्टल पे, देन क्लिक ऑन फाइल रिटर्न। जब आप फाइल रिटर्न पर क्लिक करेंगे आपको अपना इनकम टैक्स फॉर्म चूज करना होगा। उसके बाद आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन में जाके फाइलिंग सेक्शन चूज करना होगा। वैसे तो ऑटो फिल्ड आएगा फाइलिंग सेक्शन दैट इज 139(4) बिलेटेड रिटर्न। इन केस ऑटो फिल्ड नहीं आता है तो आपको खुद सेलेक्ट करना होगा सेक्शन 139(4) बिलेटेड रिटर्न। आफ्टर दैट आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना होगा जो आप एक्चुअली विद इन ड्यू टाइम रिटर्न फाइल करते समय प्रोसीजर फॉलो करते हैं। अपने सभी सेक्शंस को फिल करेंगे, सभी शेड्यूल्स को फिल करेंगे। अगर आपकी सैलरी हेड में इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी में इनकम है, कैपिटल गेन हुआ है, बिजनेस इनकम है, अदर सोर्सेज की इनकम है, हम इन सभी सेक्शंस में जो भी आपकी इनकम है वो फिल करेंगे। उसके बाद टैक्स कंप्यूट होगा। अब बात आती है, क्योंकि ये बिलेटेड रिटर्न है तो इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जो हमारी विद इन ड्यू टाइम रिटर्न फाइल करते हैं उससे डिफरेंट होंगे। फर्स्ट होगा, जैसे ही आप कंप्यूट टैक्स करेंगे तो वो आपकी पेनल्टी भी कंप्यूट करेगा। पेनल्टी अंडर सेक्शन 234(f)। अब उसमें पेनल्टी कितनी होगी? अगर कोई असेसी की ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीड करती है 5 लाख से, देन द पेनल्टी अमाउंट इज 5,000, अदरवाइज इट इज 1,000। अब कौन सी इनकम को वो लेगा? ग्रॉस टोटल इनकम को लेगा बिफोर क्लेमिंग एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, जो कि हम 80C, 80D, 80DD, 80E जो भी हम ये वाली डिडक्शंस क्लेम करते हैं उससे पहले जो हमारी 5 सोर्सेज से इनकम कंप्यूट होती है वो अगर हमारी 5 लाख से ऊपर होगी या 5 लाख से कम होगी, उससे ही हमारा 234(f) की पेनल्टी डिसाइड होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इंटरेस्ट कंप्यूट होगा अंडर सेक्शन 234A दैट इज 1% of the total tax computed starting from the due date till the time you have made payment of the taxes। थर्ड पॉइंट आता है, अगर आपके कोई लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं तो आपको कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि ये बिलेटेड रिटर्न है। अगर कोई असेसी विद इन ड्यू टाइम अपनी रिटर्न फाइल करता है देन ओनली असेसी कैन टेक द बेनिफिट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस एक्सेप्ट एनी लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर कोई आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और आपने कोई लोन लिया है जिसके कारण इनकम की बजाय हाउस प्रॉपर्टी में कोई लॉस हो रहा है, तो अगर कोई असेसी बिलेटेड रिटर्न भी फाइल करता है देन ऑल्सो दैट लॉस अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड इज अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड। हाँ, और एक और पॉइंट है, अगर किसी की ग्रॉस टोटल इनकम 2,50,000 से कम बनती है उस केस में कोई भी पेनल्टी अंडर सेक्शन 234(f) लेवे नहीं होगी क्योंकि वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है। वो ऐसा केस हो सकता है किसी का टीडीएस डिडक्ट हुआ है, द असेसी वांट टू डिक्लेयर द इनकम एंड गेट द रिफंड ऑफ द टीडीएस। उस केस में अगर असेसी की इनकम या किसी और केस में भी असेसी की इनकम 2,50,000 से कम है तो उस केस में कोई पेनल्टी नहीं होगी अंडर सेक्शन 234(f)। तो इन कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कोई भी असेसी जिसने अपनी विद इन ड्यू टाइम अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है वो बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4) फाइल कर सकता है। आई होप जो असेसी अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं वो अब बिलेटेड रिटर्न फाइल कर पाएंगे। इन केस कोई क्वेरी है प्लीज डू लेट मी नो थ्रू कमेंट बॉक्स और यू कैन ईमेल मी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।